साहब अगर हम बात करें इस इलेक्शन में ट्रंप की तरफ बहुत से मुस्लिम उलमा भी थे और बहुत से मशाइख भी इस इलेक्शन में उनकी साइड पर नजर आए। तो एक तरफ तो गजा वॉर को ख़त्म करने की बातें और दूसरी तरफ ईरान के साथ बड़ा सख्त रवैया है। तो ये किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो हल की तरफ जाएंगी, क्योंकि ऐसे हल कैसे निकलेगा कि एक तरफ ईरान के साथ इतना सख्त रवैया और दूसरी जानिब गजा वॉर को ख़त्म करने की बातें और मुस्लिम वोटर्स को अट्रैक्ट उन्होंने इसी तरह किया ज़्यादातर। आपने बहुत खूबसूरत सवाल उठाया। देखिए कमाला ने क्या किया। कमाला ने इमिग्रेशन पॉलिसीज की फ्लेक्सिबिलिटी में की हवाले से बात करके वोटर्स को अट्रैक्ट किया। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम जो सिटीजन हैं ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि बहुत रंजीदा थे, जो कि खाइफ थे रिगार्डिंग द एट्रोसिटीज एंड ब्रूटैलिटीज इन गाजा, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन में टाइम एंड अगेन नारे लगाए कि वी विल ब्रिंग एंड टू दिस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। और उससे फिर वो लिंक करते थे अपनी 2020 की जो पीस डील है, जैसे दिलावर साहब ने फरमाया कि 2 स्टेट सोल्यूशन का गालिबन उन्होंने जिक्र किया। तो ट्रंप ने क्या किया, स्मार्टली प्ले किया। मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के खात्मे की बात की। दूसरी तरफ उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर की खात्मे की बात की। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ जो कि ईरान से लिंक है। देखिए सिंबॉलिकली आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मींस टू से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ज्यूइश लॉबी को और इजराइल को अपने साथ मिलाने के लिए। मींस टू से ये जो इजराइल पैलेस्टाइन वॉर है, ये जो गाजा वॉर है, ये अपनी तमाम तर शिद्दत के साथ अब भी जारी है। इजराइल का ऑफेंसिव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब इसमें नरमी कैसे पैदा होगी? मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल कम हार्ड अगेंस्ट ईरान, और ये वो स्ट्रेटेजी होगी जिसके जरिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल को गाजा वार के खात्मे पे मजबूर करेगी या राजी करेगी। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा डॉक्टर सईदुज़्ज़मान साहब।